सीरीज। आज हम उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्न है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं ये देखना आपको। कोरवी, ये जो कोरवी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। और इसे कोरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कोरवी भाषा बोलते हैं। और फिर दूसरी कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ ये बोली जाती है। फिर तीसरी कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी। फिर कन्नौजी के बाद ये कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी, कन्नौज में। ये कन्नौज में बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में। जो बुंदेलखंड वाला भाग है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। ठीक है। अगर ये देख लो, ये पूछा गया आपसे अवधि। अवधि कहाँ बोली जाती है? जो अवध का क्षेत्र है। कौन कौन सा अवध का है? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, वहाँ क्या बोली जाती है? अवधि। भोजपुरी, जो उत्तर प्रदेश का जो बिहार से जुटा हुआ जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी। साथ ही कौन सी बोली जाती है? बघेली। ये कहाँ बोली जाती है? बघेलखंड में। ठीक है। अगले देखो, अब आपसे क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश की बोलियां एवं क्षेत्र। ये बताया गया उत्तर प्रदेश की बोलियां और क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है कहाँ कौन सी भाषा बोली जाए? बुंदेली। देखो, आपको दे रखा बुंदेली। बुंदेली कहाँ बोली जा रही है? बुंदेली जो है झांसी। देख, आपने सुना भी हो गया, हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेली ना, तो बुंदेली से क्या किया रही? झांसी की रानी। तो आपको बुंदेली से लगाना झांसी। झांसी के पास क्या पड़ता है? जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर। ठीक है। ये बोली जाती है बुंदेलखंड के बुंदेलखंड के जो जिले हैं वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। देखो कौन सी? झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर। ठीक है। आला, ये जो आला है, आला आपसे पूछा जाएगा जो आला खंड है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? आपसे क्या पूछा जाएगा? जो आला है ना वो कौन सी भाषा, आला कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आप बताओगे बुंदेली में लिखा गया। कौन सी में लिखा गया है? बुंदेली में। अब देखो, अब किरण क्लासेस ज्वाइन। ये हमारी किरण क्लासेस हैं। आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज्वाइन यूट्यूब, आपको इस तरह का ये लोगो दिखाई देगा, किरण क्लासेस होगा। इसे आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। देखो, अगली भाषा कौन सी दे रखी? ब्रज। जो आपको बताना ब्रज। ब्रज कहाँ बोली जाए? ब्रज भाषा है आप, ये पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली जो है कौन सी है? ब्रज बोली है। कौन सी? ब्रज बोली। क्षेत्र, अब ये देखना, आपको क्षेत्र बताना। क्षेत्र ये कहाँ बोली जाती है? ब्रज, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, बरेली। कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, बरेली। और जो ये ब्रज भाषा है, ये जो ब्रज भाषा में किस काल में इसकी प्रधानता थी? रीति काल में इसकी प्रधानता थी। किस में थी? रीति काल में। ब्रज भाषा की प्रधानता किस काल में थी? रीति काल में। और ब्रज जो भाषा है पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। क्षेत्र, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, बरेली। ठीक है। और जो इसकी प्रधानता थी वो कब थी? रीति काल में। अगला देखो, अगला क्या पूछा गया आपसे? कन्नौजी बोली। जो कन्नौजी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? कन्नौज, कानपुर। देखो, आपके देखना कि क से तो कन्नौजी बोली, क से कन्नौज हो गया और क से कानपुर हो गया। तो कन्नौज, कानपुर। और अगर पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा। आपको देखना, देखो कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा ये बोली जाती है कन्नौजी। अगली देखो आप, इन बोलियों से उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है
इस सीरीज से आपका एक नंबर जो है ना पक्का है इस वाली सीरीज से, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोलियों से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ये। देखो अभी देखो आपसे क्या पूछा गया, खड़ी बोली, ये है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है आपको बताना। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली। और आप देखो खड़ी बोली के प्रथम, आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, अमीर खुसरो। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, अमीर खुसरो। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल एवं सदन मिश्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया खड़ी बोली का, लल्लू लाल एवं सदन मिश्र। सबसे खड़ी बोली है किसके, लल्लू लाल और सदन मिश्र के द्वारा किया गया। क्षेत्र देखो खड़ी बोली, मेरठ के मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, ये किसके क्षेत्र हैं, ये जो मिलते हुए क्षेत्र हैं ये किसके हैं, खड़ी बोली के। और यहाँ भी देखो शामली, मेरठ, रामपुर, हापुड़, बिजनौर, बागपत, सहारनपुर, ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। और जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित भाषा है वो कौन सी है, वो कोरवी ही है। कौन सी वर्तमान जो प्रचलित, कोरवी ही है। ठीक है, अब इसमें देखना आपको ये बताया गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, आपको बताना है प्रिय प्रवास। क्या बताना है आपको, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। देखो ठीक है, अब देखो अगला क्या बताया गया, अगला बताया गया है आपको अवधि। जो ये अवधि है ये कहाँ बोली जाती है, जो अवधि है, अवधि भाषा किसकी भाषा है, अवधि जो है ये है हमारी पूर्वी हिंदी। किसकी है, पूर्वी हिंदी की भाषा है ये। और इसका क्षेत्र कहाँ है अवधि का बताना आपको, लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, आवासी, रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा। कहाँ है अवधि का क्षेत्र, आपको बताना है लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, उन्नाव। आज पूछा जाएगा कि मिर्ज़ापुर में अवधि बोली जाती है, वो ऐसा क्वेश्चन देगा। फिर पूरा देगा मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तो आप कहाँ बताओगे, मिर्ज़ापुर। ठीक है, और ये देखो लो कि आपसे ये बताया गया रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस लिखा गया है अवधि भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। और विदेश में फिजी में अवधि बोली जाती है। जो अब भारत के अलावा जो है कहाँ बोली जाती है, किस देश में अवधि बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है। कहाँ, फिजी में अवधि बोली जाती है। फिजी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अवधि बोली जाती है। ठीक है, देखो अब ये दे रखा बघेली। जो ये बघेली है आपको बताना कि बघेली कहाँ बोली जाती है। जो ये बघेली है ये कहाँ बोली जाती है, आपको ये बताना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये बघेली है ये किसकी, जो बघेली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप क्या बताओगे, पूर्वी हिंदी से। किससे हुई है, पूर्वी हिंदी से इसका जन्म हुआ है। किसका, पूर्वी हिंदी से 3 भाषाएं हुई हैं। पूर्वी हिंदी से 3 भाषाएं कौन सी हैं, ए बी सी। ए से क्या है, अवधि, बी से बघेली, ये वाली बघेली होगी, और सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की है। और ये क्या करें, आपसे पूछा जाएगा कहाँ ये बघेली जो बोली जाती है, बघेलखंड के भाग में कहाँ बोली जाती है, जो बघेलखंड है ना, बघेलखंड में बोली जाती है। ठीक है, और बघेलखंड के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं, अब आप देखना आपको
बघेलखंड में कौन कौन से आते हैं? बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र। सोनभद्र किस में आता है? ये सोनभद्र आता है हमारा बघेली में, जो बघेली बोली जाती है सोनभद्र में। चित्रकूट में क्या बोली जाती है? बघेली। बादा में बा से बघेली, बा से बादा, चित्रकूट, सोनभद्र। इलाहाबाद का जो, और जो बघेली जो है ना, बघेली इलाहाबाद का जो किससे मिलता है? एमपी। एमपी से जो लगा हुआ हिस्सा है वहाँ भी कौन सी भाषा बोली जाती है? एमपी में जो लगा हुआ वो कौन सा है? तो वहाँ भी कौन सी भाषा बोली जाती है? एमपी से जो इलाहाबाद में लगा हुआ एरिया है जो, वहाँ बोली जाती है बघेली। आपको मतलब बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, ठीक है। ये 3 जिले आपको याद रखना। और इलाहाबाद के एमपी से जो लगा हुआ हिस्सा, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली भाषा, ठीक है। अगला देखो आप, अब आपको कौन सा दे रखा? अब आपको दे रखा है भोजपुरी। कौन सा दे रखा है? भोजपुरी। अब आपको ये बताना भोजपुरी कहाँ? देखो भोजपुरी उत्तर प्रदेश के उस भाग में बोली जाती है जो एरिया उत्तर प्रदेश का बिहार को टच करता है, बिहार की सीमा को छूता है, ठीक है। और जब आपसे देखो, अब ये पूछा जाए कि भोजपुरी किस हिंदी से इसका जन्म हुआ था, आपको बताना जो ये भोजपुरी जो हिंदी है ये कौन सी, तो आपको बताना बिहारी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से किसका जन्म हुआ? बिहारी हिंदी से भोजपुरी। बिहारी हिंदी में 3 आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? 3 आती हैं। और 3 में कौन कौन सी हैं? एक तो भोजपुरी होगी, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी मैथिली, मैथिली। और तीसरी कौन सी होगी? मगहरी, 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 ठीक है, एक मगहरी होगी। भोजपुरी, मैथिली, मगहरी, ये कौन किसकी भाषा है? बिहारी हिंदी की। किसकी है? बिहारी हिंदी की। और ये कहाँ बोली जाती है? अब देखो आप, अब आपसे पूछा गया कि कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है हिंदी में बोली जाने वाली की सर्वाधिक संख्या भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। और ये देखो भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी गोरखपुर में बोली जाती है, बस्ती में बोली जाती है, बलिया में बोली जाती है। और ये जो गोरखपुर कैसा है? ये तराई क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ये तराई क्षेत्र में आता है गोरखपुर। बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी। वाराणसी में भी कौन सी बोली जाती है? वाराणसी में भी कुछ क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। आजमगढ़, आजमगढ़, मऊ। आपसे पूछा जाएगा मऊ में कौन सी बोली जाती है? आपको बतानी भोजपुरी। आपको पता है जैनपुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, यहाँ कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर भी भोजपुरी। जैन, सिद्धार्थ, अम्बेडकर नगर। और आप ये देखना है आपको कि जो गौतम बुद्ध के थे, जो हमारा गौतम बुद्ध ने जो जैन सिद्धार्थनगर किसके नाम से है? गौतम बुद्ध जी के नगर के नाम पर सिद्धार्थनगर है, ठीक है। अब आपको ये देखना जो ये भोजपुरी है ये है तो बिहार की, लेकिन जो बिहार का एरिया जो लगा हुआ वहाँ पे बोली जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आपको दे दिया भोजपुरी, आपको दे दिया भोजपुरी, आपको दे दिया कोरवी, आपको ब्रज दे दिया और एक दिया मैथिली। तो आप बताओगे इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो आप बताओगे मैथिली, क्योंकि मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में बिहार की कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। अब आपको ये देखना आपको कि भोजपुरी शब्द का आपको बताना कि भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रैंडम। किसने किया था? रैंडम ने किया था। भोजपुरी शब्द का प्रयोग था रैंडम ने किया था। और जो ये हिंदी है, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। कितनी है? हिंदी में कितनी भाषाएं हैं? 5। देखो हिंदी की जो भाषाएं हैं वो कितनी है? हिंदी में जो भाषाएं हैं कितनी है? उपभाषाएं 5। और जो उपभाषाएं हैं ये 5 उपभाषाएं हिंदी की। और जो 5 उपभाषाएं जो हिंदी की हैं इनसे कितनी बोलियां हैं? आपसे पूछा जाएगा कितनी वो हैं?
तो कितनी बोलियाँ तो आपको बताना 17। कितनी है? 17। ठीक है, 5 बोलियाँ 17 हैं। तो आपको ये इस तरह से आपको देखना कि इस क्वेश्चनों को आपको किस तरह से करना। भोजपुरी का बता दिया हमने आपको। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।